रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन वजद फ़ी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि उस आदमी के लिए खुशखबरी है जिसके आमाल नामे के अंदर इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ मौजूद है। तो इतना बड़ा अमल है कसरत से इस्तिग़फ़ार करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। तो हमें भी मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों चाहिए कि हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। ये इतना बड़ा अमल है कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो आदमी इस्तिग़फ़ार को लाज़म पकड़ लेगा, कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह जल्ला शानुहु उसके लिए हर तंगी से रास्ता निकालेगा और हर गम से नजात देगा। व मिन कुल्ली हम्मिन फरजा, हर गम से अल्लाह जल्ला शानुहु उसको निजात देंगे। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से अल्लाह जल्ला शानुहु उसको रोज़ी देंगे कि आदमी सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अब फ़ायदा तो उस आदमी को होता है जो नुस्खे को इस्तेमाल करता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है कि हर तंगी से अल्लाह जल्ला शानु रास्ता देंगे, हर गम से निजात देंगे और ऐसी जगह से रोज़ी देंगे जहाँ से आदमी सोच भी नहीं सकता। और करना क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, कसरत से पढ़ना है। ये तौबा और इस्तिग़फ़ार इतना बड़ा अमल है कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह के सामने तौबा करो, मैं एक दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। और बाद रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं एक दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक हैं, मासूम हैं, फिर भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। तो हम जो सरापा गुनहगार हैं, हमारा रुआ गुनाहों में डूबा हुआ है, तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस्तिग़फ़ार करना। हमें भी चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार को कसरत से करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहें। यहाँ एक बात समझ लें कि तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क क्या होता है। इस्तिग़फ़ार कहते हैं कि जो गुनाह माजी में हो गया उस पर नदामत हो, उस पर अल्लाह जल्ला शानु से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह, जो मैंने गुनाह कर लिया वो माफ़ फरमा दे। और तौबा ये कहते हैं कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। अब तौबा की कुछ शराइत हैं। एक शर्त ये है कि जो गुनाह हो गया उस पर नदामत भी हो, और दूसरा ये है कि जो गुनाह कर रहा है उसको छोड़ भी दे, और तीसरा आइंदा ना करने का अज़म हो। जब ये शराइत पाई जाएंगी तो इसकी तौबा ठीक होगी। अगर गुनाह पे नदामत भी नहीं है और गुनाह को छोड़ भी नहीं रहा और आइंदा उसको ना करने का अज़म भी नहीं है, तो फिर ये तौबा नहीं है, ये तो एक खेल है। तो इसलिए तौबा की हकीकत को समझना चाहिए। अल्लाह जल्ला शानु हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए।